डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 15.3 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों, हमें इसमें क्रॉस सेक्शन के बारे में स्टडी करना है कि अगर हम एक 3D शेप को बीच में से कट करते हैं, आप दो तरह से कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग। एक तो हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कट लगा सकते हैं आप। तो दोनों कट लगाने से किस तरह का क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा? क्रॉस सेक्शन होता है अगर हम इसको, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास डस्टर है, अगर हम इसको इसके बीच में से काट दें तो दोनों तरफ बीच में किस तरह का हिस्सा हमें दिखाई देगा, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। या फिर ऐसे, अगर इसको ऐसे बीच में से काट देता हूं, मैं ऐसे काट देता हूं, तो ये बीच वाला हिस्सा, बीच वाली शेप किस तरह की आएगी, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ फर्स्ट वर्टिकल कट होता है, फिर हॉरिजॉन्टल कट। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट में फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट आएगी बच्चों, ए पार्ट आएगा आपका ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? ईंट। अब ईंट जो होती है वो बच्चों होती है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है, इसी शेप में होती है ब्रेक, ठीक है। तो पहले तो आपको ब्रेक डिजाइन करनी आनी चाहिए। इस तरह से क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेक बन गई। ऊपर आप चाहे तो इस तरह से थोड़ा हल्का सा डिजाइन भी बना सकते हैं ताकि ब्रेक की फील आए, ठीक है। तो इसका पहले हमें देना है वर्टिकल कट। तो वर्टिकल कट बच्चों किस तरह से होता है? वर्टिकल होता है यहां से आपने ऐसे काटना है और यहां से ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये जो है कटेगा, ठीक है। इस तरह से, जैसे वैसे तो इसको बीच में से ऐसे काटना है हमें वर्टिकल कट, इस तरह से वर्टिकल कट काटना है। अब यहां दिखाने में, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? डायग्राम में तो ऐसे दिखाएंगे ना कि ऊपर से ऐसे वर्टिकल कट हमने काटा, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वर्टिकल इस तरह से, ठीक है। अब ये कट जब लगेगा तो इतना हिस्सा एक तरफ हो जाएगा, इतना हिस्सा एक तरफ हो जाएगा। अब ये 3D में बनेगा कैसे? पहले तो आपने डॉटेड लाइन बना देनी है बीच में, क्योंकि ये वर्टिकल कट लगा रहे हैं हम। तो एक तरफ तो बच्चों आ जाएगा इस तरह की शेप, ठीक है। ये शेप आ जाएगी। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से, ठीक है। ये दोनों तरफ इस तरह से, बीच में से आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। देख रहे हैं ना बच्चों, समझ आ रहा है सबको? तो ये वाली जो हिस्सा है, ये वाली जो लेंथ थी वो आधी आधी हो गई, आधी इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि बीच में से काटेंगे तब भी तो ये शेप दिखाई देगी ना। इसको आपने इमेजिन करना है। तो ये जो है बीच में, इसको हम यहां पे लिखेंगे इस तरह से क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का क्या आएगा? ये तो हमने वैसे फील करके देखा कि 3D में इस तरह से कट लगता है, वर्टिकल कट। तो क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? क्रॉस सेक्शन आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपने दिखा देना है यहां पर कि ये जो हिस्सा है, अगर हम इस हिस्से को ऐसे करके देखें तो हमें ये वाला हिस्सा क्या दिखाई देगा? हमें इस तरह की शेप जो है यहां पर दिखाई देगी। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कट। तो हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट वर्टिकल कट। अब सेकंड पार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल कट वाला। तो डायग्राम तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ईंट तो वही की वही लेनी है। अब यहां पर ये जो, अगर हमने ये हिस्सा बनाया तो बच्चों यहां पर भी ये देना पड़ेगा, हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ, ठीक है। अब यहां पे फिर से हमने बनाया। तो हॉरिजॉन्टल कट बच्चों किस तरह से होता है? जैसे मान लीजिए ये है, तो हॉरिजॉन्टल कट होता है ऐसे, इस तरह से काटना, इसको हॉरिजॉन्टल कट बोलते हैं। वर्टिकल ऊपर से सीधा मारना, इस तरह से काटना, इसको हॉरिजॉन्टल कट बोलेंगे। तो हम इस तरह से कैंसिल करेंगे और ये वाले लेंथ को इस तरह से आपने बताना है। तो अब इसको कट करेंगे तो आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर रह जाएगा। तो अब हॉरिजॉन्टल कट लगाया तो इस तरह की डॉटेड लाइन लेनी है आपने, ठीक है। अब ये हिस्सा ऊपर बच जाएगा और इधर नीचे भी इसी तरह से आपने बचाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका जो है ब्रेक बच जाएगी, आधा ऊपर और आधा नीचे। अब क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा बच्चों? क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ठीक है। क्रॉस सेक्शन, अब मान लीजिए इसको हम बीच में से काट देते हैं तो हिस्सा तो यही दिखाई देगा ना, हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये क्रॉस सेक्शन अब इस तरह से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है, ऊपर क्रॉस सेक्शन भी मेंशन करना है कैसे बना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट में है ए राउंड एप्पल। अब यहाँ पे वैसे तो एप्पल जो है, एप्पल की शेप अगर आप बनाते हो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ऊपर से भी इस तरह से शेप होती है और नीचे से भी, ठीक है, इस तरह की शेप होती है। अब राउंड एप्पल बोला गया तो इसका मतलब ये हमें कहना चाह रहे हैं कि राउंड लेना है आपने, बिल्कुल गोल लेना है, ये शेप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा 3D शेप देना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राउंड लूंगा क्योंकि जो हमारे मैथ में कहा गया वही हमें करना है, ठीक है। राउंड एप्पल है तो फर्स्ट पार्ट में वर्टिकल कट लगाना है बच्चों आपने। वर्टिकल कट जब लगेगा इसका, तो वर्टिकल कट लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो वर्टिकल कट लगने के बाद
वर्टिकल लाइन तो होती है इस तरह से, तो ये डॉटेड लाइन लगानी है। अब आपको ये हिस्सा किस तरह से दिखाई देगा, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, आधा इस तरफ और हाफ इस तरफ, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा। अगर आप इसको थोड़ा और 3D फील देना चाहें तो एप्पल के बीच में सेंटर में सीड्स होते हैं, तो वो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और यहां पे भी हाफ इस तरफ आ जाएगी शेप, हाफ इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इससे थोड़ा और इंप्रेशन आपका बनेगा। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन, मेन तो हमें क्रॉस सेक्शन लिखना है, क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, हाँ, इसको अगर आप ऐसे करके देखते हो आपको सर्कुलर दिखेगा, बिल्कुल सर्कुलर। और क्योंकि बीच में सीड बनाए हमें, तो बीच में हमें इस तरह से सीड वाला पोर्शन भी दिखाई देगा। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए सेकंड पार्ट यहां लिखते हैं हम। हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, रहेगा तो सर्कुलर ही, लेकिन कट इस तरह से लगा देंगे हम इसमें। तो हॉरिजॉन्टल के लिए लाइन लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। बनेगा सेम लेकिन ऊपर और नीचे, क्योंकि राउंड एप्पल कहा गया है इस तरह से, और ऐसे ही नीचे बना देना आपने। और यहां पे अब की बार सीड्स जो है यहां पे कर देने हैं, ठीक है। ये बन गया। अब क्रॉस सेक्शन इसका सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन आपका यहां पे एरो लगा के आपने बना देना है, दोनों तरफ सेम ही आएगा क्योंकि सेंटर से कट किया है। तो क्रॉस सेक्शन में अब की बार इस तरह से ये वाला हिस्सा हमें इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका सी पार्ट जो है उसमें डाई है, तो इसको हम रब कर देते हैं एक बार। डाई क्या होती है, आपने लूडो खेली होगी, सभी बच्चों ने खेली है ना, मैंने भी खेली है। तो लूडो में जब हम डाइस फेंकते हैं जो, वो होती है क्यूब शेप, क्यूब, और उसके ऊपर नंबरिंग होती है 6 तक। और एक बात और उसके बारे में नोट रखनी है, जो नंबरिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वो जो है उसकी खासियत क्या होती है कि अपोजिट फेस पे जो नंबरिंग होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको क्यूब लें तो इस फेस पे जो नंबर होगा और इसके बिल्कुल अपोजिट जो होगा, उन दोनों का सम 7 होता है। मान लीजिए इस पे 1 है तो इसके बिल्कुल अपोजिट क्या आना चाहिए, 6। अगर इस तरफ 5 है तो इधर क्या आना चाहिए, 7 करने के लिए 2, ठीक है। इस तरह से ऊपर 3 है तो नीचे 4, इस तरह से। अब डाई बना देते हैं पहले, तो क्यूब शेप है तो सभी साइडें बराबर रखनी है आपने, ठीक है। ये बन गया हमारा क्यूब। अब इसके ऊपर अगर आप दिखाना चाहें तो डॉट भी दिखा सकते हो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉट दिखा देता हूं, अगर मैंने इधर बनाया है 1, ठीक है, तो 6 तो इसके अपोजिट में चला गया। अगर मैंने इधर बनाना है, अब 6 तो बना नहीं सकते, 6 के अलावा कोई बना दो, मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूं मैं 2, या फिर हम बना देते हैं 4, ठीक है, 4 बना दिया। तो 4 के अपोजिट में कौन आएगा, 3, तो बचेगा कौन, 5, तो 5 हम यहां बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डाई को थोड़ा और फील दे सकते हो। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में तो क्या है, फर्स्ट पार्ट में तो वर्टिकल कट है, और वर्टिकल कट जब लगेगा तो कट लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो अब कट लगेगा तो आधा हिस्सा इधर, इस तरह से। अब ऊपर वाला हिस्सा ये हाफ हाफ हो जाएगा, 2 डॉट और ये हाफ डॉट यहां पे आ जाएगा, और इसका हाफ हो जाएगा, ये जो डॉट हमने लगाया है ना। इसी तरह से इस तरफ आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, ठीक है। और इसका आधा हिस्सा यहां पर, ऊपर हाफ डॉट इधर और 2 डॉट यहां पर, और 4th वाला डॉट जो है वो हमने उस तरफ बना दिया। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है बीच में बच्चों, ये वाला क्रॉस सेक्शन किस तरह से दिखाई देगा, अगर आप इसको देखते हो तो ये एक क्यूब शेप ही हमें दिखाई देगी, ठीक है। क्यूब को कट किया तो क्यूब ही हमें दिखाई देगा। बात समझ आ रही है। सेम वे में सेकंड पार्ट में आपको क्या कर देना है, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कट। तो इसी शेप को हम दोबारा बनाएंगे, क्यूब को, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा 3D फील अगर आप दोगे तो आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा बेहतर लगेगा। ऊपर हमने 5 लिया था तो हम 5 ही लेते हैं, इस तरफ हमने लिया था 4, और इधर हमने लिया था 1, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कट लगेगा इस तरह से, ठीक है। आधा हिस्सा ऊपर उठा देंगे, आधा नीचे। तो हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, तो ये वाला हिस्सा बनाते हैं पहले ऊपर, ठीक है। ये हाफ यहां चला जाएगा, ये मैंने कटने के बाद नीचे वाला हिस्सा दिखाया है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं दिखाया। ऊपर वाले को हम ऊपर ले, जैसे मान लीजिए इसको हमने काट दिया, ये आधा हिस्सा है तो मैंने इसको इस तरह से बनाया, ये वाला हिस्सा यहाँ दिखाया, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन देखना, ऊपर वाले हिस्से को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया है।
दो डॉट ऊपर रह जाएंगे, दो नीचे, तो ये वाले दो डॉट यहाँ पे आ गए, 5 वाला ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे बनाते हैं। ठीक है, आधा ये जो डॉट है ये यहाँ पे आ जाएगा और दो डॉट इसके इधर, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है वो हमें क्यूब ही दिखाई देगा सेम। ठीक है, जब हम बीच में से भी काटेंगे तब भी क्यूब ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये था आपका सी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट में है स्टूडेंट्स ए सर्कुलर पाइप। अब पाइप को आप, ये मेरा मार्कर जो है इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। पाइप वैसे अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है, तो पाइप की शेप आप सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह से आपने बना देना है इसको। तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब इसको वर्टिकल कट लगाना है तो इस तरह से लगेगा, इस तरह से काटेंगे अगर इसको बीच में से, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स किस तरह की शेप आपको मिलेगी, तो वो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हैं और शेप कुछ इस तरह से मिलेगी। थोड़ा सा इसको और बेंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम 3D शेप देते हैं। इसको छोटा कर दो, इसको यहां पे मिला दो और इसको जब लेके आओगे तो इससे इधर का हिस्सा साफ कर देना आपने। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई 3D शेप सिलेंडर के लिए। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बनाते हैं इस तरफ। इसको हम ज्वाइन करेंगे आउटर के साथ और जब इसको लेके आएंगे नीचे ज्वाइन करवाने के लिए, तो इससे इधर का हिस्सा और यहां से इससे इधर, ये आपने रब कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा 3D शेप बन गई। कि अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो इस तरह की शेप हमें दिखाई देगी। और अगर इस शेप को आप सीधा करके इस हिस्से को, क्रॉस सेक्शन वाले हिस्से को, अगर इनको आप देखते हो तो ये शेप हमें इस तरह से रेक्टेंगुलर दिखेगी। ठीक है, अगर पाइप को बीच में से काट के आप ऐसे करके देखोगे सीधा दूर से, तो वो हमें एक रेक्टेंगल शेप जो है वो दिखाई देती है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स अब लगाते हैं हॉरिजॉन्टल कट। इसमें हॉरिजॉन्टल कट में क्या होगा, यहां से काटेंगे हम इसको, यहां से काटेंगे तो आधा पाइप ऊपर आधा पाइप नीचे। यहां पे तो पाइप खत्म हो गया था लेकिन यहां पे पाइप बना रहेगा, लेकिन किस तरह से शेप आएगी, हाफ पाइप ऊपर और हाफ पाइप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, अब बच्चों क्रॉस सेक्शन किस तरह से दिखाई देगा, अब हमें दिखाई देगा सर्कल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट में सर्कल दिखाई देगा, वर्टिकल कट में रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट जो है बच्चों हमारा, उसमें है आइसक्रीम कोन। तो इसको हम रब कर देते हैं और ई वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है ई पार्ट में, आइसक्रीम कोन एंड आइसक्रीम, बहुत अच्छी लगती है ना सबको आइसक्रीम कोन, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम, मैं बहुत खाता हूँ, तो आप भी खाएं ठंडी ठंडी गर्मियों में। तो क्या आइसक्रीम कोन आप सभी देखोगे कैसा होता है, आइसक्रीम कोन कैसा होता है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में ऊपर से इस तरह सर्कुलर और नीचे इस तरह से बेंड। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल कट लगाना है तो वर्टिकल तो लगेगा इस तरह से, है ना। तो ये शेप हमें किस तरह से दिखाई देगी, डॉट लगाते हैं पहले, तो ऊपर से हमें दिखाई देगा इस तरह से और नीचे ऐसे। ठीक है, तो यहां से आपने इसको भी मिला देना है और इसको भी मिला देना है, इससे थोड़ा सा आपका 3D में ये शेप देगा हमें। उसके बाद सेम वे में इधर यहां से मिलाना है, इसको थोड़ा छोटा करके इधर मिला दो और इसको भी यहीं पे मिला दो। ठीक है, तो ये बीच वाला शेप जो है, अगर इस कोन को आप बीच में से कट करके इस हिस्से को ऐसे करके देखोगे तो ये हमें रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से है, तो ये सर्कुलर ऐसे, लेकिन सर्कुलर नहीं दिखेगा हमें। अगर हम सीधा देखेंगे इसको तो ये ट्रायंगल के शेप में हमें दिखेगा। अब इसमें लगाना है सेकंड पार्ट में इसके हॉरिजॉन्टल कट। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे इस तरह से, तो ऊपर वाला कोन यहां से ये हमें सर्कुलर दिखेगा और नीचे वाला कोन दिखाई देगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाली शेप आपको इस तरह से दिखाई देगी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे। ठीक है, और नीचे वाली शेप कोन शेप में छोटा कोन बन जाएगा, तो ये वाली शेप। अब इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है वो दिखेगा हमें सर्कुलर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.3। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। और बात आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। तो आप कोई भी जो है वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल के होम पेज पर जाएं, वहां से आप प्लेलिस्ट सर्च करें, क्लास जो भी आपको चाहिए 8, 7, 6 अभी इन तीनों का अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड और एनसीईआरटी। जल्द ही हमारे चैनल पर आपको 9, 10, +1, +2 सभी मैथ्स जो हैं मिलेंगे। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।